हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज 5वां दिन है। आज से पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का उन सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी को बताना है डीएनएस का पूरा रूप क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, क्यूकर किससे संबंधित है। आपको बताना है क्यूकर किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है C2C, दूसरा है B2C, तीसरा है B2B और चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्यूकर किससे संबंधित होता है? C2C। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। तीसरे प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl++। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन पहला है एडिट में, दूसरा है व्यू में, तीसरा है हेल्प में, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हेल्प में। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। ऑप्शन पहला है 20, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 14। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। 16। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड है। बताइएगा क्यूआर कोड है। ऑप्शन पहला है 2D है, दूसरा है 3D है, तीसरा है 5D है, चौथा है 6D है। क्यूआर कोड कैसा होता है? 2D। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्विटर ... का उदाहरण है। बताइए ट्विटर किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है ब्लॉगिंग का, दूसरा है यूट्यूब का, तीसरा है माइक्रो ब्लॉगिंग का, चौथा है सुपर ब्लॉगिंग का। सातवें प्रश्न का जल्दी से आंसर करिएगा। ट्विटर किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का। ऑप्शन सी सही होगा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आठवें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ... कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को ढूंढकर उन्हें एक जगह पर लाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
डॉट डॉट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को ढूंढकर उन्हें एक जगह पर लाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, डिस्क फ्रेगमेंटर। अगला प्रश्न है, एसईओ का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, एसईओ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? ऑप्शन पहला है लिब्रे ऑफिस कैल्क, दूसरा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तीसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर, चौथा है नन। कौन सा सॉफ्टवेयर आपके मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में एक साथ सभी स्लाइडों को देखने के लिए किस व्यू का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा है मास्टर स्लाइड, चौथा है आउटलाइन व्यू। बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में एक साथ सभी स्लाइड को देखने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है? ऑप्शन पहला है टॉप लेफ्ट, दूसरा है बॉटम लेफ्ट, तीसरा है टॉप राइट, चौथा है टॉप बॉटम। 13वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। निम्न में से कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है? ऑप्शन डी सही होगा, टॉप बॉटम। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 6। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझता है और प्रभावित कर सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, 16वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लाइनक्स में डॉस का डॉट डॉट फीचर मौजूद होता है। बताइए, लाइनक्स में डॉस का कौन सा फीचर मौजूद होता है? ऑप्शन बी सही होगा, CLI। अगला प्रश्न है, 1 KB बराबर बाइट्स हैं। बताइए, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 1000, दूसरा है 1524, तीसरा है 2000, चौथा है 1024।
1 KB में कितने बाइट्स होते हैं बताइएगा। 1024। ऑप्शन डी सही होगा। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड्स के संग्रह को डॉट डॉट कहा जाता है। बताइए, स्लाइड्स के संग्रह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है फील्ड, चौथा है वर्कशीट। 19वें प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। बताइए, www के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, चौथा है जॉयस्टिक। बताइए, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा। निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है। ऑप्शन सी सही होगा। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सबसे छोटी इकाई होती है बाइट, उससे बड़ी किलोबाइट, उससे बड़ी मेगाबाइट और सबसे बड़ी गीगाबाइट। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है कोबोल, दूसरा है पास्कल, तीसरा है असेंबली भाषा, चौथा है फॉर्ट्रॉन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। असेंबली भाषा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में। ऑप्शन पहला है सभी समाचार वेबसाइट हैं, दूसरा है सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं, तीसरा है सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। ऑप्शन डी सही होगा, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अगला प्रश्न है, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। बताइए, एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, दूसरा है कंट्रोल प्लस एस, तीसरा है F12, चौथा है F11। बताइए, वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन सी F12।
अगला प्रश्न है, निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। आपको बताना है निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एंटीवायरस का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी, मोजिला फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है यूएसबी पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, तीसरा है सीरियल पोर्ट का, चौथा है नेटवर्क पोर्ट का। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, यूएसबी पोर्ट। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी पोर्ट नंबर क्या है। आपको बताना है एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन पहला है 80, दूसरा है 143, तीसरा है 25, चौथा है 110। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 25। ऑप्शन सी सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।